अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये खूबसूरत से आई मेकअप का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ जिसको अचीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और करंट मज़े का कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जी मेरे पास है मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट, जिसके साथ मैंने अपनी आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से फिलअप कर लिया है। इसके लिए आप कोई भी आईब्रो फिलर, पेंसिल या जो भी आप इजी हो यूज़ करने में आप यूज़ कर सकते हो। उस पुली के साथ आईब्रोज़ को नीट कर लेंगे ताकि आईब्रोज़ की शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। अभी मेरे पास बिग कवर का कंसीलर है जिसका नंबर है मेरे पास 3। इसको मैं एक मीडियम साइज़ वाले ब्रश के साथ प्रॉपर अपनी आईज़ के ऊपर आईलिड पर अप्लाई करूँगी। एंड मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा कंसीलर अप्लाई नहीं करना, वरना आपकी आई के ऊपर जो बेस है वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगी, देन क्रीज बन जाता है मेकअप होने के बाद। ठीक है जी। अब इसको जी फिक्स करने के लिए मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ब्यूटी फैब आमना का बनाना पाउडर है। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, दैट्स वाई आपकी बेस को जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करता। उसके बाद मेरे पास एट्यूड का लाइनर ब्रश है, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लाइनर के लिए ब्रश कौन सा प्रेफर करेंगे। सो ये वाला ब्रश जो है ये मेरा फेवरेट है। और लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ जी क्रिस्टीन का केक आई लाइनर है, जिसके साथ हम प्रॉपर विंग फॉर्म में जो है वो आई लाइनर लगाएंगे। सो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप स्मज लाइनर जो है वो किस तरह से लगा सकते हो। सबसे पहले लाइनर लगा के उसको स्मज किस तरह से करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने विंग बनाना है, उसके बाद आपने फ्लैट वाला एक ब्रश लेना है और उसके साथ अपने लाइनर को बहुत अच्छे से जो है वो ब्लेंड आउट कर देना है। इतना ब्लेंड करना है कि आपका लाइनर की जो शार्पनेस है, मतलब ये बिल्कुल स्मज हुआ लगना चाहिए, अलग से लाइन पड़ी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। सो इस प्रोसेस में आपको 5 से 8 मिनट लग सकते हैं। सो बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद आपके ड्रेस में जो कलर अवेलेबल है, लाइक मेरे मॉडल के ड्रेस में ऑरेंज कलर था तो मैंने ऑरेंज कलर लिया है, और जहाँ से ब्लैक कलर ख़त्म होना स्टार्ट हुआ है वहाँ से मैंने जो है वो ऑरेंज कलर लगाना स्टार्ट किया। और देन मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करना है जब तक कि ये वाला कलर जो है वो शेडो इफेक्ट में नहीं आ जाता। उसके बाद जी मेरे पास है ग्लिटरी का हाइलाइटर, और इसके साथ मैंने प्रॉपर अपने ब्रो बोन एरिया को और इसके अलावा अपने इनर कॉर्नर को, मतलब टीयर डक्ट को भी हमने जो है वो इसके साथ हाईलाइट कर देना है। अब जी लाइनर जो है ना वो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप दोबारा से इस विंग लाइनर को जो है वो नीट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं जो है वो ग्लिटर लगाने लगी हूँ। मेरे पास गैलेक्सी टच का जो है वो ग्लिटर है, जिसका भी नंबर मैंने आपको दिखा दिया है। इसको अपने फिंगर के साथ ही डायरेक्ट अप्लाई करूँगी, बिकॉज ये प्रेस ग्लिटर है तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है वो सीलर या फिर ग्लू जो है वो यूज़ करो। अब जी आई के ऊपर मेकअप करने के बाद हमें सेम प्रोसेस जो है वो आइज़ के नीचे भी करना है। आप चाहो, अगर आपके आइज़ बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप ब्लैक कलर से अवॉइड करोगे, आप कोशिश करो कि लाइट कलर ही लगाओ। लेकिन अगर आपकी आइज़ जो है वो बड़ी हैं, आइज़ के नीचे क्रीज नहीं है, देन आप आइज़ के नीचे जो है वो डार्क कलर जो है वो लगा सकते हो। तो मैंने ब्लैक कलर लगाया है जैसे आइज़ के ऊपर लगाया था, और देन उसको सेम ऑरेंज कलर के साथ जो है वो ब्लेंड आउट कर दिया है। इनर कॉर्नर पर मैंने जो है वो ग्लिटरी का हाईलाइटर ही लगाया है। अभी मेरे पास ये पोको का मार्कल आईलाइनर है। ठीक है, इसके साथ मैं अपने आईलाइनर को जो है ना वो थोड़ा सा नीट करने वाली हूँ। सो अभी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस लाइनर को ऐसे ही छोड़ोगे या फिर इसको नीट करना चाहते हो। अगर आपको सॉफ्ट लुक पसंद है दैन आप ऐसे ही छोड़ दोगे, अगर आपको लाइनर प्रोमिनेंट पसंद है तो आप इसको बाद में नीट कर सकते हो। अब जी मेरे पास बिग लैश का मस्कारा है, जिसके साथ प्रॉपर मैं अपने मॉडल के लैशेज़ को जो है वो वॉल्यूम दूंगी। इसके बाद हम जो है वो इनको आई लैशेज़ लगाएंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा क्रीमी मस्कारा है, आपके लैशेज़ को अच्छा खासा वॉल्यूम जो है ये दे देता है। आइज़ के अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ जी मेरे पास काशीज़ का जेल आईलाइनर है क्रीम कलर में, जो कि ऑकवर्ड नहीं लगता और इसके साथ आपकी आइज़ हैं वो बड़ी लगती हैं। सो जी फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। यू कैन सी दिस के बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप लुक हम लोगों ने अचीव किया है। और जो लैशेज़ मैंने भी अपने मॉडल को लगाई हुई हैं, ये मेरी अपनी ब्रांड की लैशेज़ हैं आसमा खान के नाम से। अगर आप उन लैशेज़ को ऑर्डर पे मंगवाना चाहते हो जिसमें 6 आर्टिकल्स हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर कर दूँगी लैशेज़ के। देन आप ऑनलाइन ऑर्डर पे उन्हें जो है वो मंगवा सकते हो। रियल मिंक 3D लैशेज़ हैं और बहुत रिजनेबल प्राइजेज़ में जो है वो आपको मिल रही हैं। सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। स्क्रीन पर मैंने अपने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मेंशन किया हुआ है लेफ़्ट साइड पर, आसमा खान ऑफिशियल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।